जय हिंद। देखिए, आज हम समझेंगे एक पुरस्कार के बारे में जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। हालांकि आप पुरस्कार पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज का जो विषय का चर्चा है कुछ अलग ही है। यह पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार कुछ पत्रकारों को दिया गया है, क्योंकि जब पत्रकारिता की बात आती है तो सभी के दिमाग में आ जाता है हमारी भारतीय मीडिया। और हमारी भारतीय मीडिया इसमें की स्वतंत्र मीडिया नहीं है, क्योंकि वो तो किसी के अंदर अब काम करने लगी है। जो जिसको पैसा खिला दे वो वैसे उसके हिसाब से काम करने लगता है। प्रधानमंत्री कहीं पर जाकर के झाल मुड़ी खा ले तो उसके पीछे पीछे पत्रकार लोग चले जाते हैं उसके बारे में बात बात करने। अगर प्रधानमंत्री खैर खा रहे हैं झाल मुड़ी तो वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन ये लोग भी जाकर के झाल मुड़ी खाने चालू कर देते हैं, उसके बाद उनके बारे में बातें करने लगते हैं। तो ये जो मीडिया है ना भारत की, वो पूरी तरह से बिकाऊ हो चुकी है। वो लोगों के समस्याओं को न दिखा करके केवल केवल जो पैसा खिला रहा है उसकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे पत्रकार लोग हैं जो लोगों को जागरूक करने, उनकी समस्याओं को दिखाने और उनके हर परेशानियों के लिए कुछ सहयोग करने के लिए भी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो उनको लेकर के कुछ कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, और वह जो पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, इसका अगर हम आरंभ देखें तो इसका आरंभ किया गया था 1917 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ जोसेफ पुलित्जर के द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने 1917 में क्या किया कि पत्रकारिता आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद लोगों की समस्याओं को दिखाने लगे, और जिनके द्वारा लोगों को सहयोग मिल सकता है उसके बारे में समझाने लगे, सक्रिय करने लगे कि हमें ये सब करना है, और इसके द्वारा हमें ये सब सीखने के बाद सरकार के ऊपर क्या करना है, आवाजें उठाना है। तो इन्होंने इसका आरंभ किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है देता कौन है? तो यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। और साथ में पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो इस पुरस्कार के तहत $15,000 $15,000 दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये भारत में कई लोगों को दिया गया है, लेकिन लगभग 2 लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक है आनंद आरके, और फिर दूसरा है स्वप्ना शर्मा। दूसरा है स्वप्ना शर्मा। इन लोगों को क्यों दिया गया है? तो जो आनंद आर के हैं ये ग्राफिक्स का काम करते हैं, मतलब स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरी के तहत लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जो रियल इवेंट होता है, वास्तविक घटनाएं होते हैं, उनको दिखाने का काम करते हैं। तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा है कि स्वप्ना शर्मा। तो स्वप्ना शर्मा यह क्या कर रही है कि एक ट्रेप्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ट्रेप्ट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यह डिजिटल अरेस्ट अरेस्ट के ऊपर काम कर रही हैं, और इसके द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में अगर हम समझे तो किसी व्यक्ति को मोबाइल के द्वारा फोन करके उसे यह बताना कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, या फिर सीआईडी से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, आपने क्या किया है कि जुर्म किया है, या फिर आपके आईडी के द्वारा यह सब गलत गलत काम किए जा रहे हैं। यह सब बता करके उन्हें क्या करना, उसे एक नजर बंद कर लेना, एक घर के अंदर ही बंद कर लेना। ये होता है डिजिटल अरेस्ट। ये बहुत लोगों के साथ किया जा चुका है। कई लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए वसूली किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार का ये है ना, तो इस प्रकार का जो अरेस्ट होता है वो डिजिटल अरेस्ट होता है। ये एक प्रकार का धोखाधड़ी सिस्टम है।
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसी को लेकर के जागरूकता फैला रही है। आज के कल के समय में जो लड़के हैं वो सब भी क्या होता है, वो सब क्रोम ब्राउजर के ऊपर अधिक एक्टिव होते हैं। तो उनको अगर हम बता दें कि अगर आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर एक्टिव हैं और आपको इस प्रकार का कोई फोन करता है, फिर वीडियो कॉल करता है, और उस वीडियो कॉल के सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है जो पुलिस के वस्त्र पहने हुए हो, वर्दी पहने हुए हो, और अपने आप को अधिकारी बता रहा हो, और उस बात यह कहे कि आप पोर्न फिल्में बहुत देख रहे हैं, तो जब आप देखते होते तो आपका कैमरा ऑन होता है, उसके तहत हम आपका रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है कि हम जो जो कहेंगे वो सब करना है। तो लड़का क्या होता है कि पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सच में रिकॉर्डिंग करा जा चुका है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो लगता नहीं है कि वो सामान्य व्यक्ति, वो अधिकारी की तरह ही लगते हैं वो सब, क्योंकि उस प्रकार से डिजाइन कर दिए होते हैं ना कि लगते हैं कि सच में वो सब वैसे हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, पूरी तरह से फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद जैसा 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 कहते हैं वैसा वैसा सभी लोग करने लगते हैं। तो क्या करना है, इन सब से बचना है। अगर कोई भी ऐसा कॉलिंग आ रहा है तो उनसे बचे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का स्कैम है। ठीक है, तो इससे बचने की जरूरत है। तो इसके ऊपर ये स्वप्ना शर्मा काम कर रही थी, तो इन दोनों लोगों को क्या करा गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।